हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ग्लोबल वर्सेस लोकल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से कवर कर ली थी। ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम फंक्शन से बाहर डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन से बाहर बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। और एक ऐसा वेरिएबल जिसको हम फंक्शन के अंदर बनाएं, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करें, वो क्या कहलाता है, लोकल वेरिएबल कहलाता है। फिर दूसरा डिफरेंस हमने ये पढ़ा था कि ग्लोबल वेरिएबल आपके पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेसिबल होता है, आप उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लोकल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल जिस फंक्शन के अंदर आपने उसको बनाया है, आप सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर, सिर्फ इसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर इस वेरिएबल को यूज कर सकते हो। अगर आप इसको बाहर यूज करने की कोशिश करते हो तो आपको एरर मिलता है। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की भी लॉजिक मैंने आपको बताई थी कि जब भी आप एक लोकल वेरिएबल बनाते हो, ठीक है, होता क्या है, जब भी आपने कोई वेरिएबल बनाया वो स्टोर करा दिया जाता है आपकी रैम में, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इस वेरिएबल को स्टोर करा देगा आपकी रैम में। अब आपने इस फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल को जितना यूज करना था आपने करा, जैसे ही इस फंक्शन का काम खत्म होता है, आपका कंट्रोल फ्लो इस फंक्शन की बॉडी से जैसे ही बाहर आता है, आपने जो भी लोकल वेरिएबल बनाए होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। और जब वो डिलीट हो जाएंगे, आप इस फंक्शन से बाहर आकर इस वाले वेरिएबल को यूज करने की कोशिश करोगे, एक्सेस करने की कोशिश करोगे, तो आपको एक एरर मिलता है अनडिफाइंड का, कि भाई इस नाम का तो कोई वेरिएबल बना हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आप लोकल वेरिएबल बनाते हो, वो सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होता है, बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होता। अगर बाहर आप एक्सेसिबल करने की कोशिश करते हो तो तब तक वो डिलीट हो चुका होता है और आपको फिर एक एरर मिल जाता है। फिर तीसरा डिफरेंस जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि अगर हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया टेक्स्ट के नाम से, तो इसी टेक्स्ट के नाम से अब मैं दूसरा वेरिएबल नहीं बना सकता, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल एक जगह जाकर जब सेव हो जाता है रैम में, तो उसके बाद वो डिलीट नहीं होता है। इसी वजह से वो पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होता है, ठीक है। आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो जाकर एक बार सेव हो जाता है, वो डिलीट नहीं होता। अब जब वो एक बार इस नाम से जाकर सेव हो गया, तो उस नाम का एक और वेरिएबल जावास्क्रिप्ट आपको बनाने नहीं देगा। जैसे कि मैंने कोशिश भी करी थी इस नाम का एक और वेरिएबल बनाने की, तो मुझे यहाँ पर एरर मिल रहा था। लेकिन लोकल वेरिएबल में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। लोकल वेरिएबल में क्या है कि अगर मैंने इस फंक्शन के अंदर एक इस नाम का वेरिएबल बना लिया, तो इसी नाम का वेरिएबल मैं किसी दूसरे फंक्शन में भी बना सकता हूं, मुझे एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये लोकली सिर्फ इस फंक्शन के लिए और ये वाला वेरिएबल लोकली सिर्फ इस फंक्शन के लिए है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी सेम यही लॉजिक है कि आपने ये वेरिएबल बनाया, ये वेरिएबल आपकी जो है वो रैम में जाकर स्टोर हो गया, आपने इस पर काम किया, जितना काम करना था करा, जैसे ही ये इस फंक्शन से बाहर आएगा, आपका ये वाला जो वेरिएबल था ये मेमोरी से डिलीट हो गया। अब जब मेमोरी से डिलीट हो गया तो कोई कॉन्फ्लिक्ट आ ही नहीं सकता, मैं इसी नाम का दोबारा भी वेरिएबल बना सकता हूं। तो इस वजह से आप लोकल वेरिएबल जो है वो मल्टीपल बना सकते हो, एक ही नाम के उसको रीडिक्लेयर कर सकते हो, कहीं भी बना सकते हो। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल को आपने अगर एक नाम से बना लिया, तो उसी नाम का आप दोबारा ग्लोबल वेरिएबल नहीं बना सकते हो, आपको एरर मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो यार प्लीज पिछली वीडियो जरूर देखना। ये टॉपिक बहुत सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये पता होना चाहिए, या आगे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। सिंपल टॉपिक है लेकिन बहुत काम का टॉपिक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, और वो है एनोनिमस फंक्शन का। तो मैं इस फाइल को यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज, और मैंने एक HTML की फाइल बना ली है एनोनिमस फंक्शन डॉट HTML के नाम से। JS फोल्डर के अंदर एक एनोनिमस फंक्शन डॉट JS के नाम से फाइल बना ली है, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, और उसको मैंने यहाँ पर लिंक भी करा दिया है, और एक H1 का टैग लगा दिया। सिंपल, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करा है। अगर मैं चलकर आपको आउटपुट दिखाऊँ तो अभी मेरे पास सिंपल एक H1 का टैग आ रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, और अब हम समझेंगे कि भाई ये एनोनिमस फंक्शन आखिर होता क्या है। देखो, एनोनिमस फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहा जाता है जिसका कोई नाम नहीं होता। मतलब एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका कोई नाम ही नहीं होगा। अब आप बोलोगे यार ऐसी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है भाई ऐसे फंक्शन बनाने की, और अगर नाम नहीं होगा तो हम इसको कॉल कैसे करेंगे, ये बेनाम फंक्शन, ये क्या बातें कर रहे हो। देखो हाँ, ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि आप एक ऐसा फंक्शन बनाओ जिसका कोई नाम नहीं होगा। अब वो कैसे बना सकते हो, क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, कब वो यूज़ होता है, कैसे कॉल करवाओगे, वो सारी चीज़ें अब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एनोनिमस फंक्शन बस इतना समझ लो कि एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता। अब मान लो कि भाई मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन का कीवर्ड, ठीक है। फंक्शन का कीवर्ड लिखने के बाद मैंने बनाया ग्रीटिंग्स के नाम से एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। ये जैसे सिंपल एक फंक्शन हम बनाते हैं, अभी तक जितना हमने देखा है हम वैसे ही अभी एक फंक्शन बना रहे हैं। CLG लिखूंगा, CLG का मतलब कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा गुड मॉर्निंग लिख लेता हूँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर आकर मैं सेमीकोलन लगाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और चलकर मैं देखूंगा तो मुझे गुड मॉर्निंग मिल जाएगा। नहीं भाई, गुड मॉर्निंग नहीं मिलेगा भाई। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने अपना फंक्शन बनाया है, अभी मैंने फंक्शन को बताया कि तुमने ये काम करना है, अभी मैंने उसको कॉल नहीं करा। जब कॉल करूंगा तब वो मुझे काम करके देगा, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है यार, मेरे पास बैलेंस है तो मैं इस बंदे को क्या कर देता हूँ, कॉल भी कर देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ मैंने इसको इस तरीके से जो है वो कॉल कर दिया। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर देखूंगा तो अब मेरे पास गुड मॉर्निंग आ चुका है। इसने अच्छे बच्चों की तरह मेरा काम कर दिया है, ठीक है भाई।
अब मैं बात कर रहा था आपसे एनोनिमस फंक्शन की, ठीक है। ये तो हमारे पास सिंपल फंक्शन होता है। एनोनिमस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका कोई नाम नहीं होता, मतलब मैं यहाँ ग्रीटिंग से ये हटा दूंगा, ये होता है हमारे पास एनोनिमस फंक्शन। अब जब ग्रीटिंग्स ये वाला नाम ही हटा दिया तो नाम से कॉल कराने का तो कोई तो उसकी बनती ही नहीं है, तो भाई मैं ये भी चीज़ इसकी हटा दूंगा। तो सिंपल ये चीज़ होती है एनोनिमस फंक्शन। अभी अगर मैं कंट्रोल से सेव करूंगा, चल के दिखाऊंगा, तो मुझे मिलेगा एक एरर, क्योंकि इसको नहीं पता कि आप एनोनिमस फंक्शन यूज करना चाह रहे हो। ये समझ रहा है कि भाई आपने अभी अपने फंक्शन को कोई नाम नहीं दिया, भाई अपने फंक्शन को नाम दे दो जाके। अब एनोनिमस फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है कि आप अपने फंक्शन को किस में बंद कर दो, पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज कर दो। तो मैं इसी फंक्शन को क्या करूंगा, पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज कर दूंगा। मैंने यहाँ से पैरेंथेसिस ओपन करी और यहाँ मैंने पैरेंथेसिस क्लोज करी, और मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन भी लगा लूँ। कंट्रोल से सेव करूंगा तो अब मुझे कोई भी एरर नहीं मिलेगा। तो देखो मुझे यहाँ पर कोई भी एरर नहीं मिला, लेकिन मेरा काम भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एनोनिमस फंक्शन बनाया है, कॉल नहीं कराया उसको, ठीक है। तो अब आप बोलोगे यार जब इस फंक्शन का कोई नाम ही नहीं है तो हम इसको कॉल कैसे कराएंगे? तो देखो एनोनिमस फंक्शन को कॉल कराने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। हम 3 तरीके से अपने एनोनिमस फंक्शन को कॉल करा सकते हैं, और वो तीनों की अलग अलग लॉजिक है, ठीक है। तीनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अब वो आपकी मर्जी है कि आपकी सिचुएशन क्या है कि कब आपको ये एनोनिमस फंक्शन बनाने की जरूरत पड़ेगी, कब आप इसको यूज करना चाहते हो। ये सारी चीजें अभी हम देखने वाले हैं। देखो पहला जो तरीका है वो ऑलरेडी आपको आता है, जी हाँ बिल्कुल आपको आता है, और वो मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर आकर लिखूँ कि भाई जो फर्स्ट मेथड है हमारा, ठीक है, फर्स्ट मेथड टू इन्वोक, इन्वोक का मतलब कॉल कराना, ठीक है, इन्वोक एनोनिमस फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन। और वो फर्स्ट मेथड है क्या? वो फर्स्ट मेथड है फंक्शन एक्सप्रेशन का। अब आप बोलोगे नहीं यार आप झूठ बोल रहे हो, आपने हमें इस नाम का कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया। हाँ मैंने आपको इस नाम का कोई टॉपिक नहीं पढ़ाई, लेकिन ये टॉपिक मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, और उसको कहा जाता है फंक्शन एक्सप्रेशन। और वो कहा कब जाता है? जब मैंने आप लोगों को, आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था आर्ग्यूमेंट वाला टॉपिक। मैं अगर यहाँ पर आऊँ, हाँ आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट वाला, इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप अपने फंक्शन को किसी वेरिएबल में असाइन करवाकर उस वेरिएबल के नाम से भी क्या करा सकते हो, कॉल करा सकते हो। अब यहाँ पर ना ये अजीब सा कॉन्सेप्ट, अजीब सा नहीं मतलब कर सकते हो ये चीज़, लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है। ये कुछ ऐसे समझ लो कि भाई आपने बच्चे का नाम कुछ और रखा है और आप बुला उसको बबलू के नाम से रहो, तो भाई वो बबलू बुरा मान जाएगा। वो बोलेगा भाई जब मेरा नाम रखा है तो मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन भी हमारा उस टाइम बुरा मान रहा था कि भाई आपने मेरा नाम मुझे ऐड दिया है और आप मुझे बुला एडिशन के नाम से रहो, ये तो यार गलत बात है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा वेरिएबल में असाइन कराने का, ये ज़्यादा अच्छा तभी रहता है या ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस तभी रहती है जब आप एक एनोनिमस फंक्शन बनाओ। क्योंकि अगर आपने उसको वेरिएबल के नाम से ही कॉल कराना है तो भाई आप उस फंक्शन को नाम ही क्यों दे रहे हो? आप उस फंक्शन को नाम ही नहीं दो, ठीक है। आप सिंपल क्या करो, एक एनोनिमस फंक्शन बनाओ, आप उस फंक्शन को कोई नाम नहीं दो और उस फंक्शन को आप एक वेरिएबल में असाइन कराकर उस वेरिएबल के नाम से आप उसको कॉल करा सकते हो। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, मतलब पहला जो हमारा मेथड है अपने एनोनिमस फंक्शन को इन्वोक कराने का, कॉल कराने का, वो क्या है? असाइन फंक्शन टू अ वेरिएबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इस तरीके से, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कि भाई अब मैं क्या करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लेट MSG के नाम से मैंने एक जो है वो वेरिएबल बना लिया, और इस वेरिएबल के अंदर अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल C और इसको लाकर कर दूंगा कंट्रोल V। ये मैंने अपना एनोनिमस फंक्शन क्या कर दिया, इसके अंदर स्टोर करा दिया। अब अगर मैं चाहूँ तो MSG के नाम से मैं इस मेथड को कॉल करा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर MSG को कॉल कराऊंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा, चल के दिखाऊंगा, तो चलने के बाद मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, गुड मॉर्निंग मिल जाएगा। तो देखो इसने अच्छे बच्चों की तरह गुड मॉर्निंग प्रिंट करा के दिखा दिया। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग एनोनिमस फंक्शन, ठीक है, एनोनिमस और फंक्शन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, दोबारा चल के देखूंगा तो दोबारा भी मुझे मिल जाएगा। अगर मैं इसको दोबारा कॉल कराना चाहूँ तो मैं दोबारा इसको इसी के नाम से कॉल कराऊंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो मुझे अब 2 बार ये यही काम करा के दे देगा। तो ये चीज़ें आप इस तरीके से कर सकते हो। तो एनोनिमस फंक्शन को कॉल करवाने का, इन्वोक कराने का पहला जो तरीका है, फर्स्ट मेथड जो है वो हम देख चुके हैं, वो क्या है, फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन का मतलब आपने अपने एनोनिमस फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर असाइन करा दिया और उस वेरिएबल के नाम से आप उसको इन्वोक करा सकते हो। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब हम आ जाते हैं दूसरे मेथड पे, जो हमारा होने वाला है क्या, हमारा होने वाला है सेकंड मेथड। और सेकंड मेथड यार बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ से नीचे आ जाता हूँ और मैं इसी कॉमेंट को यहाँ से ले आता हूँ, ठीक है। इस कॉमेंट को मैं यहाँ से ले आता हूँ कंट्रोल C, और यहाँ पर मैं लाके कर देता हूँ इसको कंट्रोल V, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो सेकंड मेथड है हमारा, जो हमारा सेकंड मेथड है टू इन्वोक एनोनिमस फंक्शन, और वो क्या होने वाला है, वो ये होने वाला है कि आप क्या करोगे, आप पास करवाओगे, पास फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट टू एन अनदर फंक्शन,
ठीक है, कि आप अपने इस एनोनिमस फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास करवा सकते हो, मतलब इस फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट भी आप यूज कर सकते हो। वो कैसे करेंगे अभी करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया पास फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट टू एन अनदर फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कमेंट, और यहाँ पर आने के बाद अब मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताता हूँ। जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है सेट टाइम इंटरवल का, सेट टाइम आउट का, ठीक है। क्या फंक्शन होता है? सेट टाइम आउट का। अब ये यूज़ क्यों किया जाता है इस पर हम आगे भी वीडियो में बात करेंगे, इस पर अलग से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये यूज़ क्यों किया जाता है, देखो मान लो मैं ये चाहता हूँ, अभी जब मैंने ये करा, गुड मॉर्निंग करा और मैंने यहाँ पर इसको कॉल करा दिया, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई जब भी मेरा पेज रिफ्रेश हो या जब भी यूज़र मेरी वेबसाइट पर आए तो 3 सेकंड बाद उसको ये काम होते हुए देखे। तो ये जो 3 सेकंड बाद का जो मैं काम करवाना चाहता हूँ ना, और मैं चाहता हूँ वो काम हो भी सिर्फ एक बार, ठीक है, वो सिर्फ एक बार हो और बस खत्म हो जाए कहानी, तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ? मैं यूज़ कर सकता हूँ सेट टाइम आउट का फंक्शन। अब एक और चीज़, जब भी मैं अपना कोई भी फंक्शन बनाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया था ग्रीट के नाम से, ठीक है, अभी वो हट गया, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया था ग्रीट के नाम से, तो होता क्या है, जब भी आप अपने फंक्शन को कोई नाम दे देते हो ना, वो जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, आपके रैम में जाकर उसको स्टोर करा देता है उस नाम से। अब उस नाम से जब वो स्टोर हो गया, जब भी हम बार बार उसको कॉल कराने की कोशिश करते हैं, जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, हम सिर्फ उसका नाम लेते हैं और वो काम हमारा कॉल हो जाता है, वो फंक्शन कॉल हो जाता है, वो काम हमारा कर देता है, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि भाई मैं सिर्फ वो काम सिर्फ एक बार करवाना चाहता हूं, कि जब भी यूज़र मेरी वेबसाइट पर आए मैं सिर्फ एक बार वो काम करवाना चाहता हूं, उसके बाद मैं वो नहीं करवाना चाहता, तो सिर्फ एक बार काम करवाने के लिए अगर मैं उस फंक्शन को कोई नाम दे दूंगा तो वो हमेशा के लिए मेरी रैम में जाकर स्टोर हो जाएगा, जो कि वो मेरी मेमोरी ज़ाया करेगा। देखो मैंने आप लोगों को सिर्फ एक अच्छा प्रोग्रामर नहीं बनाना, मैंने आप लोगों को एक इंटेलिजेंट प्रोग्रामर बनाना है, एक क्लेवर प्रोग्रामर बनाना है। प्रोग्रामर सिर्फ ये नहीं होता कि जो सिर्फ आपको आउटपुट दिखा दे, प्रोग्रामर ये होता है कि आपकी मेमोरी भी कम यूज़ हो। हर हज़ार ऐसे तरीके होते हैं जो हम गलत यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का नहीं पता होता कि कब हमें ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करना चाहिए, कब हमें लोकल वेरिएबल यूज़ करना चाहिए। ये सारे छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं ना, ये आगे जाकर आपको एक अच्छा प्रोग्रामर, एक बड़ा प्रोग्रामर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें ना, इनको आपको नोट करना पड़ेगा, इनको आपको अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस में लाना पड़ेगा। तो जैसे अभी अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि भाई अगर मैं एक ग्रीटिंग्स के नाम से फंक्शन बना लूँ और वो गुड मॉर्निंग मैंने सिर्फ एक बार ही दिखाना है, तो भाई वो जो ग्रीटिंग वाला फंक्शन है वो मेरी मेमोरी स्पेस हमेशा के लिए लेके बैठ जाएगा। तो ऐसे के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं उसको एक एनोनिमस फंक्शन बना सकता हूं और उसको फिर मैं सेट टाइम आउट में भी डाल सकता हूं कि भाई सेट टाइम आउट के मैं आर्ग्यूमेंट में उसको पास करा दूं कि भाई इतने सेकंड बाद यूजर को एक बार ये काम करके दिखा देना, उसके बाद तुम चले जाना। तो जब मैंने उस फंक्शन को कोई नाम ही नहीं दिया तो वो मेरी मेमोरी में स्टोर ही नहीं हो सकता, वो मेरी मेमोरी में सेव ही नहीं हो सकता। वो सिर्फ अपना एक बार काम भी करा देगा, एक जो सेकंड्स के बाद मैंने बोला होगा उन सेकंड्स के बाद वो काम करवा देगा और कहानी वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो मैंने अपनी मेमोरी भी बचा ली और मैंने अपना काम भी कर लिया। तो ये होता है एक क्लेवर प्रोग्रामर, और आपने ऐसे बनना है, आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है, ठीक है। तो अब देखो आओ, मैं आपको बता रहा था सेट टाइम आउट के फंक्शन के बारे में। तो देखो सेट टाइम आउट का जो फंक्शन होता है, ये रहा सेट टाइम आउट का फंक्शन। इसका जो सिंटेक्स होता है वो ये होता है कि यहाँ पर आप फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में आप पास करवाते हो फंक्शन का नेम, ठीक है, कि भाई ये फंक्शन का नेम है, आपने इस फंक्शन के नेम में जो भी काम हुआ है आपने वो काम करना है। और जो दूसरा पैरामीटर, जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है, वो आप ये पास करवाते हो टाइम, और टाइम होता है मिली सेकेंड में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइम इन मिली सेकेंड्स, ठीक है, कि टाइम आप किस में देते हो, टाइम आप देते हो मिली सेकेंड्स में। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं 2 सेकंड बाद करना, तो मैं यहां पर टाइम दूंगा 2000। तो एक सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं? 1000 मिली सेकंड होते हैं। तो अगर मैं 2 सेकंड बाद कोई काम करवाना चाहता हूं तो मैं इस फंक्शन में क्या पास करवाऊंगा? 2000 मिली सेकंड पास करवाऊंगा, तो वो 2 सेकंड बाद वो काम हो जाएगा। तो ये तो सिंपल होता है सिंटेक्स, ठीक है भाई। अब मैं चाहता हूं कि भाई सेट टाइम आउट का मैं फंक्शन यूज़ करूं, ठीक है। सेट टाइम आउट का फंक्शन यूज़ करने के बाद मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेरा ये वाला जो फंक्शन है ना, ये जो गुड मॉर्निंग एनोनिमस वाला जो फंक्शन है, ये वाला काम एग्जीक्यूट हो। अब यहाँ पर हमने क्या पास करवाना होता है? हमने पास करवाना होता है यहाँ पर फंक्शन का नाम। लेकिन हमारा जब एनोनिमस फंक्शन में फंक्शन का नाम ही नहीं है, तो हम क्या पास कराएंगे? हम एज इट इज़ इस फंक्शन को यहाँ से उठाएंगे और इस फंक्शन को ही पहले आर्ग्यूमेंट में पास करवा देंगे। तो मैं यहाँ पर आकर इस फंक्शन को मैंने पास करा दिया। उसके बाद मैं लगाऊंगा कॉमा, और कॉमा के बाद मैं बताऊंगा टाइम कि भाई कितने सेकंड बाद। तो अब यहाँ पर जो हमने टाइम देना होता है वो मिली सेकंड में देना होता है। तो अगर मैं चाहता हूं कि 3 सेकंड बाद ये काम हो, तो मैं यहाँ पर दूंगा 3000। 3000 का मतलब 3000 मिली सेकंड, मतलब 3 सेकंड बाद आपने क्या करना है? आपने गुड मॉर्निंग एनोनिमस फंक्शन मुझे प्रिंट करा के दिखाने देना है। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से कमेंट, और मैं यहाँ पर आकर एक और चीज़ लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। मैं यहाँ पर लिख दूंगा यूजिंग सेट टाइम आउट
फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेते हैं ताकि यार आउटपुट हमें पता चले। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और हम चलेंगे तो यहाँ पर 3 सेकंड के बाद मुझे यहाँ पर मेरा काम होते हुए मिल जाएगा। तो देखो 3 सेकंड बाद मुझे मिल गया, गुड मॉर्निंग एनोनिमस फंक्शन यूजिंग सेट टाइम आउट फंक्शन। मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये रिफ्रेश जैसे ही होगा उसके 3 सेकंड बाद ये मुझे करके दे देगा। तो देखो 1 2 3 देख रहे हो, तो इसने मुझे क्या कर दिया, यहाँ पर मुझे इसने प्रिंट करा के दिखा दिया। दोबारा करके देख लेते हैं। ठीक है, दोबारा करके देखा, जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा 3 सेकंड के बाद ये आपको आपका काम करके दे देगा। तो देख रहे हो, अब मैं ये क्या हुआ, मैंने अपनी मेमोरी भी बचा ली, मैंने 3 सेकंड बाद जो यूज़र को करके दिखाना था वो भी करके दिखा दिया। तो देख रहे हो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना ज़बरदस्त मेथड है ये, और हम एनोनिमस फंक्शन का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को सिर्फ ये नहीं बताना कि भाई ये सिंटैक्स होता है, ये रट लो और बस इस तरीके से बनाया जा सकता है, बस मैंने ये नहीं बताना। मैंने आप लोगों को कंप्लीट चीज़ें बतानी है कि भाई हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में अब इसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखो इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दूँ, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कि इसको आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, और बहुत बार आपने इसका एक्सपीरियंस भी किया होगा। आप लोग बहुत सारी ऐसी वेबसाइट पर जाते होंगे, ठीक है, आप लोग गए वेबसाइट पर जाने के बाद कुछ सेकंड्स बाद होता क्या है कि एक स्क्रीन पॉपअप होकर आ जाती है और वो बोलती है कि भाई आपने अभी तक जो है वो साइन अप नहीं करा है, जल्दी से साइन अप कर लो। और वो सिर्फ एक बार आती है, अगर आपने उसको कैंसिल कर दिया तो वो बार बार नहीं आती, वो पीछे नहीं पड़ जाती, पैर नहीं पकड़ती आपकी कि भाई साइन अप कर। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो क्या होता है, वो कुछ सेकंड्स के बाद वो एक स्क्रीन पॉपअप होकर आती है कि भाई आपने अभी तक साइन अप नहीं किया, आप साइन अप कर लो। और जैसे ही आप उसको क्लोज कर देते हो या साइन अप कर लेते हो, कुछ भी करते हो, तो फिर उसके बाद वो स्क्रीन नहीं आती है, वो पॉपअप जो मैसेज आता है वो नहीं आता। तो वो किसकी मदद से आता है, वो सेट टाइम आउट की मदद से आता है कि आपने एक टाइम आउट लगा दिया कि भाई इतने सेकंड बाद ये काम तुम करवा देना और सिर्फ एक बार तुमने करवाना है। तो अब मैंने अपनी मेमोरी भी बचा ली, मैंने जो वो काम जो कराना था मैंने वो काम भी करा लिया। तो देख लो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसको हम इस तरीके से, हम जब आगे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तब हम इसको यूज़ भी करके देखेंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम इसको यूज़ वगैरह करेंगे। तो दूसरा तरीका जो था हमारे एनोनिमस फंक्शन को इन्वोक कराने का, वो था सेट टाइम आउट। कि आप अपने किसी भी फंक्शन के अंदर, जरूरी नहीं सेट टाइम आउट, आप अपने किसी भी फंक्शन के अंदर एनोनिमस फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करवा सकते हो। ठीक है, तो इस पर हम आगे वीडियो में भी बात करेंगे, सेट टाइम आउट भी देखेंगे, सेट टाइम इंटरवल भी देखेंगे, आगे हम ये सारी चीजें देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब मैं इसको यहां से कर देता हूं कमेंट, और अब हम आ जाते हैं तीसरी चीज पर, जो तीसरा हमारा मेथड है और जो आखिरी मेथड होने वाला है हमारा, और ये बहुत जबरदस्त चीज है यार, ये भी बहुत जबरदस्त चीज है। मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ कि भाई थर्ड मेथड to invoke anonymous function। ठीक है, और इस तरीके से करने के बाद मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि अब जो तीसरा मेथड होने वाला है हमारा, वो होने वाला है कि इमीजिएटली इन्वोक मेथड। इमीजिएटली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इमीजिएटली इन्वोक मेथड। अब इसका क्या मतलब हुआ यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत कम लोग ये इसको पढ़ाते हैं। तो आप लोगों को ये टॉपिक पता होना चाहिए, ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। देखो, इमीडिएटली इन्वोक कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि भाई आपने एक मेथड बनाया और उसको बनाने के फौरन बाद आपने कॉल भी करा लिया। आपने एक मेथड बनाया, आपने उसको बनाने के बाद फौरन कॉल भी करा लिया। तो आपने मेथड बनाया, आपने कॉल भी करा लिया, वो आपका जो एनोनिमस फंक्शन होगा वो जो है वो कोई स्पेस भी नहीं लेगा। मतलब आप ना उसको अब किसी वेरिएबल में स्टोर करवाने वाले हो, ना आप उसको किसी आर्ग्यूमेंट में स्टोर करवाने वाले हो। आप एक बनाओगे एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, मैं एक एनोनिमस फंक्शन बनाता हूं, तो मैंने सबसे पहले पैरेंथेसिस लगा ली। यहां आकर मैं यूज करूंगा फंक्शन का कीवर्ड। फंक्शन के कीवर्ड के बाद मैंने कोई नाम नहीं देना, मैंने डायरेक्ट लगाऊंगा फंक्शन की पैरेंथेसिस, और फंक्शन की पैरेंथेसिस के बाद मैं फंक्शन की बॉडी यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया, एनोनिमस फंक्शन बन गया। अब मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि भाई तुम क्या करो, मैं काम ये करता हूँ कि मैं इस तरीके से आ जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ CLG और console.log में मैं बोलूँगा कि मैं एनोनिमस फंक्शन हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने बोल दिया। अब आप बोलोगे ठीक है यार आपने ये बोल दिया, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, चलकर देखेंगे तो हमें ये चीज़ प्रिंट होकर नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी एनोनिमस फंक्शन आपने बनाया है लेकिन कॉल नहीं कराया। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, हम किसी वेरिएबल में भी नहीं दे रहे कि भाई वेरिएबल के नाम से कॉल करा लें, हम किसी आर्ग्यूमेंट में भी नहीं दे रहे कि भाई वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, नहीं। अब हम कैसे कॉल करवाने वाले हैं, अब हम करवाने वाले हैं इमीडिएटली इन्वोक मेथड। और इमीडिएटली इन्वोक मेथड ये कहता है कि यहाँ तक आपने अपना काम कर लिया, आपने फंक्शन बना लिया, अब आप सिंपल क्या करो, यहाँ पर आप पैरेंथेसिस लगा लो, अब ये खुद ही कॉल भी हो जाएगा। देखो हम अपने फंक्शन को कैसे कॉल कराते थे कि हम उसका नाम दे देते और आगे ये पैरेंथेसिस लेके सेमीकोलन लगा दिया करते थे, तो वो फंक्शन कॉल हो जाता था। अब ये एनोनिमस फंक्शन है, इसका कोई नाम ही नहीं है, तो यहाँ पर आप समझ लो कि हमने कोई भी नाम नहीं दिया, हमने सिर्फ क्या लगाई, यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाई, सेमीकोलन लगाया, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, ये फौरन बना और ये फौरन एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। तो मैं चल के दिखाऊंगा, तो देखो मैं एनोनिमस फंक्शन हूं, देखो मैं रन करके दिखाऊंगा, ये फौरन से एग्जीक्यूट हो जाएगा। देख रहे हो मैं एनोनिमस फंक्शन हूं, ये फौरन बना और फौरन इसने अपने आप को एग्जीक्यूट भी कर दिया। तो इसको कहा जाता है इमीडिएटली इन्वोक मेथड।
ठीक है, कि ये फ़ौरन बन भी गया और फ़ौरन ये एग्जीक्यूट भी हो गया। इसने कोई मेमोरी नहीं ली, इसने आपने जब इस मेथड को कोई नाम ही नहीं दिया, इस फंक्शन को कोई नाम ही नहीं दिया, तो ये अपने आप को कैसे कहीं पर स्टोर कराएगा। तो देखो आपका काम कुछ ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप चाहते हो कि भाई जैसे ही यूज़र आपकी वेबसाइट पर आए आपको फ़ौरन से एक मैसेज देंगे और बस खत्म हो जाए कहानी। अब उसके बाद आपको वो मैसेज दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ उसको एक ही बार दिखाना था। तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो। अब देखो, अब जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ ना यार, ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है और एज अ बिगिनर हो सकता है ये आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगे, लेकिन आगे जाकर आप लोगों को समझ में आने लगेगा। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसने कोई दूसरी लैंग्वेजेस अच्छे से पढ़ी हुई हैं तो उसको ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि अब मैं क्या कॉन्सेप्ट बताने वाला। देखो, मान लो कि आप किसी वेबसाइट पर जाते हो और आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, भाई कि ये एनिमेशन कराना चाहता हूँ, ये कोई लाइब्रेरी ऐड कराना चाहता हूँ, या मैं ये काम कराना चाहता हूँ। तो आपने एक वेबसाइट पर सर्च करा, उस वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि भाई ये वाला कोड अपने जो है वो फाइल में ऐड करा दो, आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है। ठीक है, ये चलो इसको बहुत आसान तरीके से समझ लो कि भाई आपने अपने दोस्त को बोला कि यार मुझे ना ये काम करके दे दो, उसने वो बहुत मेहनत से काम करा, उसने पूरा वो काम करके दे दिया और उसने बोला कि सिंपल क्या करो, इस फाइल को अपनी HTML की फाइल में लिंक करा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। आपने बोला ठीक है भाई, आपने फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर आते एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, मैं बना लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल थर्ड पार्टी के नाम से बना लेते हैं। थर्ड पार्टी का मतलब हम बाहर का कोई कोड ऐड कराना चाहते हैं अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल में। तो मैंने बोला थर्ड पार्टी .js और इस फाइल के अंदर मैं आकर एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट मैसेज के नाम से एक ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर मैं बाहर वाला कोड हूँ। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं इसको, हूँ कर लेते हैं इसको। और एक काम ये करते हैं, एक सेकंड, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे आकर मैं सेमीकोलन लगा लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। मैं बना लेता हूँ फंक्शन और इस फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल किस नाम से दें, शो नाम से यार एक फंक्शन बना लेते हैं सिंपल। और उसके बाद क्या करेंगे, इस जो है वो फंक्शन को यहाँ पर लिख लेंगे CLG का मतलब console.log। किसको console.log करा दो, ये मैसेज। अब ये मैसेज क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, तो ग्लोबल वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होता है, मैं इसको किसी फंक्शन में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैसेज को क्या करा दूंगा, मैसेज को नहीं, इसको शो को क्या करा दूंगा, कॉल करा दूंगा। ठीक है, शो को मैं यहाँ पे कॉल करा दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये चीज़ मुझे प्रिंट होकर मिल जाएगी। लेकिन अभी मैंने इस JS की फाइल को यहाँ पर लिंक नहीं कराया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस जावास्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ पर लिंक भी करा देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे इस JS फोल्डर के अंदर जाओ और JS फोल्डर के अंदर जाकर ये जो तुम्हें थर्ड पार्टी वाली जो फाइल दिख रही है इसको तुम लिंक करा दो। ठीक है, ताकि अब जो भी काम हुआ होगा वो तुम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सको। तो अब मैं कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, एनोनिमस फंक्शन में भी कोई काम नहीं है। हाँ, तो अब डायरेक्टली मुझे कंसोल में क्या मिल जाएगा, मैं बाहर वाला कोड हूँ। ठीक है, मतलब मेरी वो जो थर्ड पार्टी वाली जो फाइल है जो दोस्त ने मुझे दी है या जो वेबसाइट से जो भी मैंने कोड उठाया है अपने काम के लिए, वो मैंने यहाँ पर लिंक करा दिया। अब मसला कहाँ आता है, मसला ये आता है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया। ठीक है, फंक्शन में यहाँ पे बना लेता हूँ ग्रीटिंग्स के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, और इस ग्रीटिंग्स के नाम के फंक्शन में मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर console.log करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी मैं क्या करा देता हूँ, console.log, और यहाँ पर console.log में मैं मैसेज को क्या करा दूंगा, प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, अब मैसेज नाम का वेरिएबल मुझे यहाँ पे बनाना भी पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर भी एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ लेट मैसेज के नाम से। ठीक है, मैसेज के नाम से मैं क्या कर लेता हूँ, एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ मैं अंदर वाला कोड हूँ। तो अब क्या होगा, मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं अपने इस ग्रीटिंग्स वाले फंक्शन को क्या करा दूंगा, यहाँ पे कॉल भी करा दूंगा। ठीक है, मैं इस ग्रीटिंग वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा दूंगा। तो अब क्या होगा, आप बोलोगे कि भाई मैं अंदर वाला कोड हूँ और मैं बाहर वाला कोड हूँ, दोनों मुझे कंसोल पर मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। चल के देखते हैं। तो मुझे मिल जाएगा मैं अंदर वाला कोड हूँ और साथ में एक मुझे मिल गया है एरर, और ये एरर क्या कह रहा है, मैसेज हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। और ये एरर कहाँ दे रहा है, थर्ड पार्टी वाले में। देखो हुआ क्या, अब ये थर्ड पार्टी वाले में क्यों दे रहा है, मैंने अपनी HTML की फाइल में क्या करा था कि पहले मैंने एनोनिमस फंक्शन को लिंक कराया था और बाद में थर्ड पार्टी को। तो पहले एनोनिमस फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू हुई, ये यहाँ पर आई, इसको एक ग्लोबल वेरिएबल देखा, इसने स्टोर करा लिया, इसने सेव करा लिया आपके इस ग्लोबल वेरिएबल को। आपने यहाँ पर जो भी काम करने के लिए बोला इसने वो काम कर दिया, खत्म हो गई कहानी। अब इसने बोला कि भाई मुझे एक फाइल और बोली गई है थर्ड पार्टी .js के नाम से लिंक कराने के लिए। ये इसमें गया, ये जैसे ही एक ग्लोबल वेरिएबल बनाने लगा मैसेज के नाम से, तो इसने बोला कि भाई इस नाम का एक ऑलरेडी वेरिएबल बना हुआ है, मैं एरर दे रहा हूँ अब आपको, तो ये मुझे एरर दे देगा। अब इस चीज़ से कैसे बचा जाए, भाई जो काम मुझे मेरे दोस्त ने करके दिया है, क्या मैं उसको अपना वही फाइल दोबारा भेजूँ, मैं बोलूँ भाई नहीं भाई मुझे जो है वो वेरिएबल के नाम चेंज करके दो, मैंने तो ये वाला नाम वेरिएबल्स का नाम पहले से रखा हुआ है। अब उसको थोड़ी पता था कि आपने ये नाम पहले से रखा हुआ है या इस नाम का आपने पहले से ही ग्लोबल वेरिएबल बनाया हुआ है, या जिस वेबसाइट पर आप जाते हो वहाँ का जो कोड आप उठाकर कॉपी करते हो और पेस्ट करते हो, ठीक है, तो उनको थोड़ी पता कि आपने किस नाम के वेरिएबल बनाए हुए हैं।
ऐसे तो नहीं होता ना। तो अब आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या आपके पास जो कोड आया जिसमें 1000-2000 लाइनें, क्या आप उसको बैठकर पढ़ने की कोशिश करोगे कि यार कहाँ कहाँ ये वेरिएबल यूज़ हुआ है, मैं कहाँ कहाँ इसको चेंज करूँ? नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए कि भाई कहीं आपका ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, आप यूज़ कर सकते हो एनोनिमस फंक्शन का। और एनोनिमस फंक्शन को यूज़ करने से होगा क्या कि आपका काम भी हो जाएगा, ये कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं आएगा और आपकी मेमोरी भी बढ़ेगी नहीं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप किसी फंक्शन के अंदर, ऐसा फंक्शन के अंदर जिसका कोई नाम है, उस फंक्शन के अंदर आप स्टोर करा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो फंक्शन भी स्पेस लेगा। लेकिन मैं एनोनिमस फंक्शन के अंदर इस पूरी चीज़ को क्या करा लूँगा, स्टोर करा लूँगा और इमीडिएटली इन्वोक भी करा दूंगा। तो क्या होगा, तो ये होगा कि वो ये जो पूरी चीज़ है, ये जो मैं फंक्शन बनाऊंगा एक एक्स्ट्रा, ये मेरी स्पेस भी नहीं लेगा और मैं कॉन्फ्लिक्ट से भी बच जाऊँगा। अब ये कैसे होगा, मैं सिंपल क्या बनाऊंगा, एक एनोनिमस फंक्शन, तो मैंने पहले ये पैरेंथेसिस लगाई, उसके बाद मैं फंक्शन का कीवर्ड लिखूंगा। फंक्शन का कीवर्ड लेकर नाम मैंने कोई देना नहीं है क्योंकि एनोनिमस फंक्शन है। उसके बाद मैं ये पैरेंथेसिस लगाऊंगा, पैरेंथेसिस के बाद मैं अपने फंक्शन की बॉडी यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगा। ये मेरा फंक्शन बन चुका है। अब मैं ये पूरा जो काम है मेरा, मैं इसको उठाऊंगा Ctrl+X और मैं यहाँ पर लाकर कर दूंगा पेस्ट। ये मेरा पूरा काम यहाँ पर हो चुका है। अब ये मेरा फंक्शन बन चुका है। अब मैं चाहता हूँ इस फंक्शन को इमीडिएटली इन्वोक भी कराना, तो मैं यहाँ पर आकर क्या कर लूँगा, ये वाली जो है वो साइन यूज़ करके इसको यहाँ पर इन्वोक करा दूंगा। Ctrl+S से सेव करूँगा और अब चल के देखूंगा तो अब मुझे, मैं अंदर वाला कोड हूँ और मैं बाहर वाला कोड हूँ, दोनों मुझे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये सारा काम किसके अंदर है, एक फंक्शन के अंदर है। और ये सारा काम अगर एक फंक्शन के अंदर है तो ये लोकल है, ये लोकल वेरिएबल्स हैं, इनको स्टोर कराया जाएगा। जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, इस वेरिएबल को क्या करा दिया जाएगा, डिलीट करा दिया जाएगा। तो थर्ड पार्टी वाले ने यार कोई भी वेरिएबल यूज करा हो, उसने ग्लोबल बनाया हो, लोकल बनाया हो, मेरे पास अब एरर आने वाला नहीं है। तो Ctrl+S से सेव करके अगर मैं आपको चल के दिखाता हूँ तो देखो, मैं अंदर वाला कोड हूँ और मैं बाहर वाला कोड हूँ, मुझे दोनों काम मिल चुके हैं। तो अगर आपने इस तरीके के जो है वो कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे जैसे आप अभी आगे बढ़ोगे, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओगे, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज पढ़ना शुरू करोगे, तब आपको इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से समझ आने लगेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत काम की हैं, ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको आगे जाकर आपने फॉलो ज़रूर करना है। मैंने आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनाना है, ठीक है, तो आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं 3 तरीके कि हम एनोनिमस फंक्शन को कैसे कॉल करा सकते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में कवर करा दी हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।